हेलो फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल दृश्य ऑनलाइन गुरुकुल में। तो आज का ये वीडियो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है अगर आप सीटेट का एग्जाम देने जा रहे हैं, क्योंकि कई बार देखा गया है अकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया और द्विकर्मक क्रिया से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम में। तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। अगर इस तरीके का कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो आपसे रह ना जाए, ठीक है। तो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहले हम देखते हैं अकर्मक क्रिया के बारे में। हम देखते हैं, 1 मिनट पहले पेन ले लेते हैं, ठीक है। हाँ, तो देखिए अकर्मक क्रिया क्या होती है। पहले हमें इस चीज में बस आपको वहां पे परिभाषा नहीं आएगी, बस वहां पे ये कोई आपको लाइन दे दी जाएगी, कोई सेंटेंस दे दिया जाएगा, देन उसमें से आपको पूछा जाएगा कि इसमें कौन सी क्रिया है, अकर्मक है, सकर्मक है या द्विकर्मक है, ठीक है। कुछ क्वेश्चन अभी हम करेंगे तो आपको उससे पता चल जाएगा। बस अभी यहाँ पे ये समझ लीजिए कि आप अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया और द्विकर्मक क्रिया की पहचान कैसे करेंगे, ठीक है। तो पहले ये समझ लेंगे तो आपको अच्छे से समझ आएगा। कोई भी सेंटेंस आपके पास आएगा तो आप अच्छे से उसको कर पाएंगे। तो अकर्मक क्रिया क्या होती है? अकर्मक क्रिया वहां पर होती है जहां कर्ता द्वारा किया गया कार्य किसी अन्य चीज को प्रभावित नहीं करता है। तो ध्यान रखिए, एक ऐसा सेंटेंस आएगा जिसमें अकर्मक क्रिया होगी, जिसमें कर्ता द्वारा किया गया जो वर्क होगा, कार्य जो होगा, वो किसी और पे प्रभाव नहीं डाल रहा होगा। या फिर दूसरे शब्दों में समझ लीजिए, जैसे नाम से पता चल रहा है, अकर्मक का मतलब है कर्म उपस्थित नहीं होना। देखिए कर्म का मीनिंग क्या होता है? ऑब्जेक्ट। इंग्लिश में आपने सुना होगा सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट जो मेन जिस काम को करना है, ठीक है। जब किसी वाक्य में कर्ता हो और क्रिया भी हो लेकिन कर्म ना हो, यानी कि सब्जेक्ट हो, वर्ब हो, बट ऑब्जेक्ट ना हो, ठीक है, तो वहां पर अकर्मक क्रिया होती है। कर्ता हो, क्रिया हो, पर कर्म ना हो, यानी कि ऑब्जेक्ट ना हो। अभी इस चीज को आगे अभी एग्जाम्पल्स में देखेंगे तो अभी और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। देखिए देखिए अकर्मक क्रिया के उदाहरण देखिए। वह बहुत तेज दौड़ता है। अब इसको ऊपर से समझते हैं। अभी हमने ऊपर क्या बोला था? अकर्मक क्रिया वह होती है जहां कर्ता द्वारा किया गया कार्य किसी अन्य चीज को प्रभावित नहीं करता। तो देखिए, अगर कोई इंसान है वो तेज दौड़ता है तो उसके द्वारा दौड़ना जो होता है उसका कार्य, तो उससे तो किसी और पे फर्क नहीं पड़ता है। वो दौड़ता है तो फर्क उसी पे ही पड़ेगा, उसी इंसान पे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको समझ आ गया होगा कि इसमें कर्म नहीं है, कर्ता है, क्रिया है, ठीक है। अब आगे देखिए, रमेश पढ़ता है, ठीक है। अब देखिए, अभी हमने बोला कर्म क्रिया वह होती है जहां कर्ता द्वारा कार्य किसी अन्य चीज को प्रभावित नहीं करता है। तो भाई रमेश पढ़ता है तो रमेश की पढ़ाई से रमेश को ही अच्छे मार्क्स मिलने वाले हैं, ठीक है। और किसी को तो कोई फायदा होने वाला नहीं है। ये चीज मैं समझाने के लिए कर रही हूँ जो कि आपको याद रहे अच्छे तरीके से, क्योंकि अगर क्वेश्चन आया तो वहां पे आपको सोचने की जरूरत ना पड़े, आप देखते ही 1 सेकंड में उसको एनालाइज कर लो क्वेश्चन के आंसर को, ठीक है। तो रमेश पढ़ता है तो पढ़ता है, अपने लिए पढ़ता है, कोई अन्य चीज प्रभावित नहीं हो रही है, तो इसमें अकर्मक क्रिया है, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नहीं, नेक्स्ट उसकी सकर्मक क्रिया की तरफ चलते हैं, ठीक है। क्या है? अगर आपको एक बात बोलना चाहेंगे, अगर आपको ये वीडियो किसी भी तरीके से हेल्पफुल लग रहा है तो आप हमारे इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि सीटेट से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रिलेटेड वीडियोज हमारे चैनल पर पहले से ही उपलब्ध हैं और आ रही हैं बहुत सारी वीडियोज, ठीक है। आगे देखते हैं सकर्मक क्रिया की परिभाषा क्या होती है। पहले परिभाषा जान लेते हैं। देखिए पहले ही आपको क्लियर कर दूं, परिभाषा नहीं आएगी, अभी तक तो नहीं आई है, फिर भी जान लीजिए, अगर कुछ पूछा भी जाए तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। सकर्मक क्रिया क्या होती है? सकर्मक क्रिया उस प्रकार की क्रिया होती है जिससे कर्ता द्वारा किया गया कार्य किसी अन्य चीज को प्रभावित करता है। तो इसमें देखो, अकर्मक में क्या करता है? अन्य चीज पे प्रभाव नहीं पड़ता है, और इसमें प्रभाव पड़ता है तो वहां पे सकर्मक क्रिया होती है। या दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि वहां पे क्या था? कर्ता था, क्रिया था, ठीक है, ये दोनों चीजें थी। बट यहाँ पे कर्म भी, यानी कि सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट तीनों ही देखने के लिए मिलेंगे, ठीक है। तो तीनों उपस्थित होंगे जहां पे, वहां पे सकर्मक क्रिया होगी। अभी यहाँ पे एक ट्रिक बताने वाली हूँ
सकर्मक क्रिया से रिलेटेड। तो आप ध्यान से सुनिएगा इस चीज को और वीडियो को पूरा देखिए, जो कि आपको एकदम से ये चीज एकदम क्लियर हो जाए, क्योंकि भाई इतना टाइम तो बचा नहीं है कि आप हर एक चीज को बहुत ज्यादा एनालाइज करें। आप देखिए, इसी में आपको क्लियर हो जाएगा, जैसा कि आपके एग्जाम में आने वाला है। देखिए, जैसे राहुल ने सेब खाया, ठीक है। अब देखिए, इसमें कर्ता क्रिया कर्म दोनों ही उपलब्ध हैं, ठीक है, उपस्थित हैं, सॉरी। राहुल क्या है? सब्जेक्ट है। सेब क्या है? हमारा ऑब्जेक्ट है ना। और क्रिया क्या है? वर्ब, खाया, यानी कि जो खाना होता है, जो हम खाते हैं, मतलब उसकी जो प्रक्रिया होती है, उसको क्रिया बोला गया है इसमें। जो सेब है वो हमारा ऑब्जेक्ट है कि हमें इसमें क्या करना है, सेब को खाना है। तो इसमें क्या फर्क पड़ रहा है भाई? सेब खाया जाएगा तो खत्म हो जाएगा। तो इस तरीके से इसे समझ लीजिए कि इन लाइन में जैसे हमने बोला कि सकर्मक क्रिया वह क्रिया होती है जिसमें कर्ता द्वारा किया गया कार्य किसी अन्य चीज को प्रभावित करता है। भाई सेब खाओगे तो सेब पे तो प्रभाव पड़ेगा ना, तो सेब, तो अब समझ आ गया। अब देखिए, इस चीज को थोड़ा सा और एनालाइज कीजिए। इस वाक्य में राहुल कर्ता है, खाया क्रिया है और सेब यहाँ पर कर्म है, जैसा मैंने अभी आपको बताया। यह कौन सी क्रिया है? यह है सकर्मक क्रिया, क्योंकि कर्ता क्रिया कर्म तीनों उपस्थित हैं। और किस पे फर्क पड़ रहा है? सेब पर, भाई दूसरी चीज पे फर्क पड़ रहा है। बट हाँ, एक चीज आपको यहाँ पे मैं बताना चाहती हूँ, सकर्मक और अकर्मक में अंतर करने का एक तरीका। जैसे अगर आप सकर्मक क्रिया की पहचान करना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे? जैसे राहुल ने सेब खाया है, तो इसको देखिए, चलिए इसको देखते हैं यहाँ पे दूसरी तरफ, जो मैं समझाने जा रही हूँ। फिर राहुल ने सेब खाया, इसको भी इसी से समझाऊंगी। देखिए, श्याम ने मेज की सफाई की, इसको दूसरे तरीके से समझिए। देखिए, श्याम है कर्ता, सॉरी सब्जेक्ट है, और मेज क्या है? हमारा ऑब्जेक्ट है। सफाई करने की जो प्रक्रिया है वो क्रिया है। तो तीनों ही चीज उपलब्ध इसमें उपस्थित है। इससे इसको देखिए, इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि श्याम जो करता है, ठीक है, वो सफाई की क्रिया कर रहा है, लेकिन इसका प्रभाव मेज पर पड़ रहा है, इसलिए यहाँ पे क्या होगी? सकर्मक क्रिया होगी। तो यहाँ पे क्या होगी? सकर्मक क्रिया होगी। और आप देखिए, हाँ, दोनों ही परिभाषाओं से आपको पता चल गया, कर्ता क्रिया कर्म होता है इनमें उपलब्ध। और एक मिनट, पेन ले लेते हैं। तो कर्ता क्रिया कर्म होता है इसमें उपस्थित, और क्या होता है इसमें? आपको जो प्रभाव जो पड़ता है वो किसी दूसरी चीज पर पड़ता है, जैसे कि सेब खाने से सेब पर प्रभाव पड़ रहा है, मेज की सफाई करने से मेज पर प्रभाव पड़ रहा है। बट यहाँ पे एक चीज देख लीजिए, अगर सकर्मक क्रिया का क्वेश्चन आता है तो आपको एक उसमें जैसे श्याम ने मेज की सफाई की, तो आप इसको एक क्वेश्चन बनाइए मन में कि श्याम ने क्या किया, ठीक है। तो इसका आपको आंसर मिलेगा मेज की सफाई की, ठीक है। राहुल ने क्या खाया, ठीक है, राहुल ने क्या खाया? भाई सेब खाया राहुल ने। तो इस तरीके से आपको पहचान हो जाती है सकर्मक क्रिया की। और अभी देखिए, अकर्मक क्रिया में आपको ऐसा कुछ देखने के लिए नहीं मिलेगा, वह बहुत तेज दौड़ता है, इसमें आप क्वेश्चन नहीं बना पा रहे हैं। रमेश पढ़ता है, हाँ रमेश पुस्तक पढ़ता है, जैसे ये होता है रमेश पुस्तक पढ़ता है, तो क्या होता? फिर ठीक होता। भाई रमेश क्या पढ़ता है? पुस्तक पढ़ता है। रमेश पढ़ता है, इसमें पता नहीं चल रहा क्या पढ़ता है, इसमें पता नहीं चलता कि किस चीज पे प्रभाव पड़ रहा है, क्या पता वो अखबार पढ़ रहा है या पुस्तक पढ़ रहा है, ठीक है। समझ गए आप? तो आप सकर्मक क्रिया का क्या करेंगे? एक क्वेश्चन अपने मन में बनाएंगे, जैसे कि श्याम पुस्तक पढ़ता है, तो श्याम क्या पढ़ता है? पुस्तक पढ़ता है। श्याम खाना खाता है, तो श्याम क्या खाता है? खाना खाता है। तो इसका एक आपको आंसर मिलेगा। और अब देखिए, जैसे अगर आपका अकर्मक होगा तो आपको क्या होगा? राम जाता है, राम गाता है, तो उसमें कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, पता नहीं चलेगा। तो ऐसे आप उसका क्वेश्चन का आंसर नहीं बना पाएंगे। अब देखिए, क्वेश्चन आंसर्स की तरफ मूव कर रहे हैं। आपको अभी अकर्मक और सकर्मक क्रिया एकदम अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर थोड़ा बहुत भी कंफ्यूजन है, फिर से देखिए वीडियो को, अच्छे से समझ आ जाएगा। और अगर आपको फिर भी कोई कंफ्यूजन रहता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। अगर कोई भी क्वेश्चन आए तो भैया आपका रह ना जाए सीटेट के एग्जाम में, क्योंकि एक एक मार्क्स से ही बन के आप सीटेट को अच्छे मार्क्स से क्वालिफाई कर पाएंगे और टीचर बनने का सपना अपना पूरा कर पाएंगे। अब देखिए, क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अब उसी तरीके से क्वेश्चंस को भी करेंगे। देखिए, पहला क्वेश्चन है, इस वाक्य में अकर्मक क्रिया है, ठीक है। इस वाक्य में कौन सी अकर्मक क्रिया है? आप भी क्वेश्चन को सही से पढ़िए और आप भी अपने मन में आंसर को सोचिए। ड्राइवर सो रहा था,
अंशुल पानी पी रहा है, मीना सिनेमा देखती है, चंदू ने गाना गाया। तो बताइए कौन सा आंसर है। ठीक है, आपने सही बताया, ड्राइवर सो रहा है। इसका आंसर क्या है, ड्राइवर सो रहा है। अब पीछे से एनालाइज कर लेते कि पहले कैसे पढ़ा था। हमने कहा था आपको कि अकर्मक क्रिया में किसी और चीज पे प्रभाव नहीं पड़ता है। तो ड्राइवर सो रहा है भाई, अपने लिए सो रहा है, उसको आराम मिलेगा, खुद को मिलेगा, किसी और को नहीं मिलेगा। ठीक है, ये हो गई अकर्मक क्रिया। अंशुल पानी पी रहा है, भाई इसमें कर्ता है, क्रिया है, कर्म है। और वो क्वेश्चन करो कि क्या वाला क्वेश्चन करो। अंशुल क्या पी रहा है, पानी पी रहा है। मीना क्या देखती है, सिनेमा देखती है। चंदू ने क्या गाया, गाना गाया। ठीक है, तो अब आपको समझ आ गया होगा कर्ता क्रिया कर्म से भी और क्वेश्चन वाली फॉर्मेट में से भी। ठीक है, आपको समझ आया इस क्वेश्चन का। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव कर रहे हैं। लोग कहानी पढ़ते हैं, इसमें कौन सी क्रिया है। ठीक है, अब आप बताइए, लोग कहानी पढ़ते हैं, इसमें कौन सी क्रिया है। तो लोग कहानी पढ़ते हैं, इसमें कौन सी क्रिया है बताइए। अकर्मक, द्विकर्मक, कोई नहीं, या सकर्मक। देखिए अभी द्विकर्मक तो बताया ही नहीं है, तो द्विकर्मक नहीं होगी। तो हाँ ठीक है, सकर्मक। आपने पता है मुझे, एक मिनट पेन ले लेते हैं। आपने उसी तरीके से करा होगा। लोग क्या पढ़ते हैं, भाई क्या पढ़ते हैं लोग, आंसर मिला कहानी पढ़ते हैं। अगर यही होता लोग पढ़ते हैं तो ये अकर्मक होता। ठीक है, तो इसलिए ये क्या है, सकर्मक है। लोग क्या पढ़ते हैं, कहानी पढ़ते हैं। ठीक है, कर्ता क्रिया कर्म तीनों ही चीज हैं। लोग क्या है, सब्जेक्ट है हमारा, पढ़ना क्या है, वर्ब है हमारा, और कर्म क्या है, कहानी ऑब्जेक्ट है हमारा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव कर रहे हैं। निम्नलिखित में अकर्मक वाक्य कौन सा है। अब आपको 1 मिनट में ही देखते ही आंसर आ गया होगा। गाय घास खाती है, रानी गाना गाती है, संसद भवन दिल्ली में है, राजू पत्र लिखता है। तो बताइए कौन सा होगा इसका आंसर। तो इसका आंसर होगा संसद भवन दिल्ली में है। आपको पता चल गया होगा। गाय क्या खाती है, घास खाती है। रानी क्या गाती है, गाना गाती है। राजू क्या लिखता है, पत्र लिखता है। अब आप कहोगे कि भाई मैम संसद भवन कहाँ है, दिल्ली में है। अब आप ये बोलोगे, ठीक है, बट इसमें देखिए इसमें क्या प्रभाव पड़ रहा है किसी और चीज पे, संसद भवन के दिल्ली में होने से नहीं पड़ रहा है ना किसी दूसरी चीज पे प्रभाव। तो प्रभाव को भी देखा जाता है। जैसे गाय घास खाती है तो घास खाएगी तो घास पे प्रभाव पड़ेगा। रानी गाना गाती है तो गाने पे प्रभाव पड़ेगा, अच्छा गाती है, बेकार गाती है, बहुत अच्छा गाती है। राजू पत्र लिखता है। ठीक है, इसमें आपको इस तरीके से भी थोड़ा देखिए कंफ्यूजन हो सकता है, इसीलिए ध्यान से करिए। इसीलिए मैंने टाइप ऑफ क्वेश्चंस इसमें रखे हैं। ठीक है, संसद भवन दिल्ली में है ना, है वहां पे, बन चुका है, कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। ठीक है, और कोई कर्म क्रिया वो भी नहीं हो रहा इसमें, अकर्मक कर्म भी नहीं है इसके अंदर, कोई कर्म है नहीं है। ठीक है, तो संसद भवन दिल्ली में है, अकर्मक वाक्य है। ठीक है, समझ आ गया होगा। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लग रहा है तो अभी अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जिससे और लोगों की भी हेल्प हो सके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव कर रहे हैं। निम्न में से सकर्मक क्रिया है, तो सकर्मक क्रिया क्या है भाई। हाथी सो रहा था, वह छत पर है, हाथी नहाता है, और राम कार चलाता है। तो बताइए कौन सी इसमें सकर्मक क्रिया, अकर्मक नहीं सकर्मक। सकर्मक से क्या होता है, दूसरी चीज पे प्रभाव पड़ता है, दूसरी चीज से रिलेट करता है। ठीक है, अकर्मक क्रिया में क्या अपने ऊपर ही होता है जो भी होता है। ठीक है, हाथी सो रहा है, पहले तो बताइए आंसर क्या होगा। हाँ आंसर होगा आपने सही, राम क्या चलाता है, राम कार चलाता है। ठीक है, तो आपको आंसर मिला, राम क्या करता है, कार चलाता है। हाथी नहाता है, तो हाथी के ऊपर ही उसका फर्क पड़ रहा है नहाने पे। वह छत पर है, छत पे है, कोई बात नहीं है, कोई चीज कहीं पे है तो वहीं है। हाथी सो रहा था, तो आप बताइए। अब आपको लग रहा होगा, आप कहोगे कि हाथी क्या कर रहा था, है ना। अब आप ये बोलेंगे कि हाथी क्या कर रहा था, इसमें भी तो हमें आंसर मिल रहा है। तो अब बताइए, बट हाथी सो रहा है तो हाथी के ऊपर ही तो फर्क पड़ रहा है उस चीज का, किसी और चीज पे तो फर्क नहीं पड़ रहा है। अगर आप यहाँ पे भी क्वेश्चनिंग करेंगे हाथी क्या कर रहा था, सो रहा था, बट हाथी क्या है, हाथी ये एक प्रक्रिया अंदर खुद की ही है। ठीक है, इससे किसी और चीज पे फर्क नहीं पड़ने वाला है, इसीलिए।
ठीक है, और इसमें कर्म नहीं है, ठीक है, कर्ता है, क्रिया है, ठीक है। आगे देखिए, तो इसीलिए सारे क्वेश्चन के टाइप लिए जो कि आपको एग्जाम में जाके जरा भी कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। आप नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अकर्मक वाक्य कौन सा है? तो अकर्मक वाक्य कौन सा है? अकर्मक में कर्म नहीं होता है, उसी को अकर्मक बोला जाता है, ठीक है। तो बंदर केला खाता है, सीता ढोलक बजाती थी, ताजमहल आगरा में बना है, खुशबू पत्र लिख दी थी। अब बताइए, अभी इसी तरीके का हमने एक क्वेश्चन ऊपर भी किया था। हाँ, ताजमहल आगरा में बना है, ठीक है। अब देखिए, बंदर केला खाता है तो केले पे फर्क पड़ रहा है, खाने पे, ठीक है। सीता ढोलक बजाती है, भाई ढोलक बजाती है तो ढोलक से रिलेटेड हो गया ये। खुशबू पत्र लिख दी थी, तो पत्र क्या लिखा था? पत्र लिखा था। सीता क्या बजाती है? ढोलक बजाती है। बंदर क्या खाता है? केला खाता है। अब आप कहोगे ताजमहल कहाँ बना है? आगरा में बना है। नहीं, इसमें कर्म नहीं है, ताजमहल बन चुका है, बना है, किसी पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। दूसरी चीजों पे ताजमहल आगरा में है, आगरा में रहेगा। तो इसी तरीके से आप जरा भी कंफ्यूज मत होइएगा। जिस तरीके से हमने आपको ऊपर बताया, देखिए एक बार फिर से देखिए, अकर्मक क्रिया वह होती है जहाँ कर्ता द्वारा किया गया कार्य किसी अन्य चीज को प्रभावित नहीं करता, ठीक है, मतलब कर्म उपस्थित उसमें नहीं होता है। तो इस तरीके से आप ध्यान रखिए, सकर्मक में कर्ता क्रिया कर्म तीनों उपस्थित होते हैं, ठीक है, अन्य चीज को प्रभावित करते हैं, ठीक। सभी तरीके के क्वेश्चन यहाँ पे हमने करवा दिए हैं अकर्मक और सकर्मक से रिलेटेड, जिससे कि आपको एग्जाम में जाके कोई भी चीज कंफ्यूज ना करे। तो देखिए, अब आपको अकर्मक और सकर्मक का बिल्कुल समझ आ गया होगा, कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा। और अगर कोई भी जरा भी आपके माइंड में कंफ्यूजन बचता है तो आप अभी कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, आपको उसका आंसर दिया जाएगा। और आपने अभी लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए। देखिए, द्विकर्मक क्रिया का जो वीडियो है वो दूसरे वीडियो में आएगा, क्योंकि ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा अगर इसी में करेंगे। तो द्विकर्मक क्रिया को समझने के लिए हमारे दूसरे वीडियो को देखिएगा, अभी आपको मिल जाएगा इसी के बाद हमारा वीडियो। नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डिस्क्रिप्शन दे दिया जाएगा उसके लिंक का। इसलिए अभी इस वीडियो में आप अकर्मक और सकर्मक क्रिया पे ध्यान दीजिए, द्विकर्मक क्रिया का आपको दूसरा वीडियो अभी बना हुआ मिल जाएगा, ठीक है। अकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया, अब कोई भी क्वेश्चन आएगा आपका छूटना नहीं चाहिए। अगर कोई भी अभी भी कंफ्यूजन है तो कमेंट कीजिए। तो आशा करते हैं आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा, आपको हेल्पफुल लगा होगा, ठीक है। और आप अपनी तैयारी कीजिए। अब आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में द्विकर्मक क्रिया के में, तो उस बने रहिएगा हमारे चैनल के साथ। सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।